Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today we will discuss the exercise of unit number 4. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Put a tick on the correct answer. Question 1. Atoms react with each other because. आपको पता है कि हम लोगों ने जब चैप्टर डिस्कस किया था, पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकें. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन 2. एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बाय. अब आप लोगों ने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के बारे में पढ़ा. अब क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको रिक्वायर्ड है फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट ऑप्शन इज सी. गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. Question number 3. Considering the electronic configuration of atoms, which atom with the given atomic number will be the most stable one? According to octet rule, option B is correct. Octet rule is correct option is D. Attaining of 8 electrons. Fifth MCQs. Transfer of electrons between atoms result in. आप लोगों ने ionic bonding और covalent bond की definition पढ़ी, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आयनिक बॉन्ड ही वहाँ पे क्या होता है, दो एटम्स के दरमियान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज. करेक्ट ऑप्शन इज पोलर कोवेलेंट. सी. अ बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स is expected to be. Correct option is A. Covalent. A bond pair in covalent molecules usually has. Correct option is B. 2 electrons. Question number 9. Which of the following compounds is not directional in its bonding? Correct option is B. 10th. Ice floats on water because. आप लोग ये भी पढ़ चुके हो. Correct option is C. Water is denser than ice. 11th MCQs. कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स दी. तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड में क्या था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. 12th MCQs. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डस इथाइन मॉलिक्यूल हैव. करेक्ट ऑप्शन इज बी. आप लोगों ने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट ऑप्शन इज बी. 6 इलेक्ट्रॉन्स. Which pair of the molecules has same type of covalent bond? Correct option is C. Question number 15. Identify the compound which is not soluble in water. Correct option is A. Benzene. 16. Which one of the following is an electron deficient molecule? तो आप लोगों ने, आपको याद होगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड की आप लोगों ने पूरी एग्जाम्पल भी पढ़ी थी, किस तरह वो एक्सेप्ट कर रहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अमोनिया. Correct option is B. Question number 7. Identify which pair has polar covalent bonds. Correct option is D. Which one of the following is the weakest force among the atoms? Question number 18 का आंसर है C. अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोग क्वेश्चन, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं सबका आंसर आपके ब्लू बेल्स स्कूल सिस्टम के नोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 14 का आंसर हम लोग खुद करेंगे. अगर क्लास में आप लोगों ने नोट नहीं किया तो अभी हम लोग आप लोग कर सकते हैं नोट. आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन फॉर्म बॉन्ड्स बिटवीन देम सेल्व्स जस्टिफाई. यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं. इस पॉइंट को आपने जस्टिफाई करना है. जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू क्या है, या तो इक्वल होगी या नियरली इक्वल होगी. उनके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं और न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, उनकी वैल्यूज ज़्यादा होती है और उनका एटॉमिक साइज अगर आप कंसीडर करो तो कम होता है. ये क्या करते हैं, इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इस वजह से कंबाइनिंग ऑफ एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनमें एटम्स की कंबाइनिंग होती है. अब यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. इस तरीके से ये स्टेबिलिटी हासिल करते हैं विद बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स. ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. इसका आंसर है आपके ब्लू बेल्स के नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 8. डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस क्वेश्चन का आंसर आपके ब्लू बेल्स के नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 94 और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन 22 पे भी फर्दर आपको एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई
HCl has dipole forces of attraction. Answer is on your notes. Question number 37. What is a triple covalent bond? Explain with an example. Question number 93 on your notes. What is difference between polar and non-polar covalent bonds? Explain with one example of each. Answer is on question number 88. टेबल के साथ एक्सप्लेन किया गया. और फर्दर क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 इनमें भी आपके एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया. Why a covalent bond becomes polar? Answer is on question number 20 on your blue bells notes. क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में नहीं है तो वो हम लोग खुद ही कर लेंगे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी? आंसर इज किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की आपको पता है कि पोलैरिटी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, उन दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही उन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उतना ही ज़्यादा वो पोलर होगा. द पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स. ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर पोलर इज द बॉन्ड और मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप उसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8. और ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग रिवाइज कर चुके हो.